भारत इंडिया, इंडिया भारत। कल मान लीजिए इस इंडिया अलायंस ने अपना नाम बदल के भारत रख लिया, तो फिर भारत भी बदल देंगे। फिर क्या भारत का नाम बीजेपी रखेंगे? संविधान की बात करें, संविधान के आर्टिकल 1 में लिखा हुआ है कि इंडिया दैट इज भारत। बनने से क्या होगा? इस देश की जनता में इनके खिलाफ विश्वास है, उसको कहां से? राघव चड्ढा ने तो यहाँ तक कह दिया कि हमारी जो अगली बैठक होगी उसमें हम इंडिया का नाम बदल के भारत कर देंगे, यानी इंडिया गठबंधन का जो नाम है उसको हम बदल के भारत कर देंगे। भारत का विरोध कौन कर रहे हैं? क्या अब नाम से भी दर्द होना शुरू हो गया? इनको देश से बड़ा दल नजर आता है और ये राजनीति के दलदल के चक्कर में इसमें फंस के है कि कई बार देश का भी एक तरह से बाहर की धरती से भी बदनाम करने का, छवि खराब करने का काम। नमस्कार, आप नवयुग टीवी देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ अभिनव कुमार। आज हम बात करेंगे भारत इंडिया, इंडिया भारत। जी हां, कल से आपने मीडिया में कई मर्तबा इस नाम को सुना होगा कि इंडिया और भारत, भारत की इंडिया। कल जब से एक खबर निकलकर सामने आई उसके बाद से ही इस नाम को काफ़ी जोर दिया जा रहा है, चाहे विपक्ष हो चाहे सत्ता दल के लोग हों, तमाम लोग इस नाम को लेकर आरोप प्रत्यारोप एक दूसरे के ऊपर लगाया जा रहा है, लग भी रहा है। और ये भी कहा जा रहा है कि इस देश में जो संविधान है उस संविधान को बदलने की एक पटकथा लिखी जा रही है। आज हम उसी को हम बारीकी से समझाने की कोशिश करते हैं और एक एक बिंदु को हम आपको बताएंगे कि ये जो पूरा घटना है, क्या विपक्ष इस पे क्या सोच रहा है और सत्ता पक्ष के लोग इसको किस रूप में देख रहे हैं और क्या कह रहे हैं। कल एक भारत के राष्ट्रपति के द्वारा एक पत्र जारी किया गया जिसमें लिखा गया कि प्रेसिडेंट ऑफ भारत, जिसको लेके तमाम तरीके के, जब से वो लेटर, वो पत्र मीडिया में साझा किया गया तब से ही उस पूरे घटनाक्रम को देखते हुए विपक्ष पूरा एकदम एक्टिव मोड में आ गया, जिसको कह सकते हैं, और एकदम उस राजनीति में भूचाल आ गया। हर राजनीतिक दल हो चाहे विपक्ष के लोग हों, विपक्ष के लोग लगातार सत्ता दल पे आरोप लगा रहे हैं, सत्ता दल के लोग भी विपक्ष पे आरोप लगा रहे हैं। लेकिन एक चूक हो गई विपक्ष से। विपक्ष का यह कहना है कि हमने इंडिया नाम रख दिया। विपक्ष का जो अलायंस बना है जिसमें तमाम विपक्ष के जो घटक दल हैं वो तमाम एक साथ मिलकर एक अलायंस हुआ है, ये तमाम विपक्षी दलों का, जिसका नाम I.N.D.I.A रखा गया, यानी इंडिया रखा गया है। वहीं पे भारतीय जनता पार्टी ने भी, भारतीय जनता पार्टी का अलायंस है उसका नाम NDA है। भले ही इस विपक्षी दलों के जो गठबंधन, इस गठबंधन का नाम पहले UPA हुआ करता था, अब उसको बदल के इंडिया कर दिया गया, जिसके बाद जो विपक्षी दल के जो नेता हैं उनका ये कहना हुआ कि अभी जो मौजूदा सरकार है यानी मोदी सरकार हमारे इस गठबंधन के नाम से चिंतित है और भयभीत है, इसलिए उन्होंने ये कदम उठाया, इंडिया के जगह पे भारत लिखने की बात की। लेकिन अगर हम संविधान की बात करें, संविधान के आर्टिकल 1 में लिखा हुआ है कि इंडिया दैट इज भारत, मतलब इंडिया और भारत हमारे देश का ही नाम है, उसमें कोई गलत चीज नहीं है। वो दोनों नाम जो है वो भारत का ही, इंडिया कह लें या भारत कह लें, ये संविधान में लिखा हुआ है। लेकिन अब इन लोगों का कहना है कि संविधान के साथ छेड़छाड़ हो रहा है। कल तमाम विपक्षी दल के जितने भी ये घटक दल जो एक साथ I.N.D.I.A वाला जो गठबंधन हुआ है, इस गठबंधन के तमाम नेता कल एक साथ मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर कल मुलाकात हुई और कल रात्रि में एक मीटिंग हुई। उस मीटिंग में यह निर्णय लिया गया कि ये जो सत्ता दल के लोग हैं, जो एक नया जो अभी विशेष सत्र बुलाया है, संसद का विशेष सत्र बुलाया है, उस सत्र में क्या फैसला लेने वाले हैं। अभी से पहले आप लोगों को पता होगा कि 1 नेशन 1 इलेक्शन को लेके पटकथा लिखी जा रही थी कि देश में 1 नेशन 1 इलेक्शन लागू हो जाएगा। ये जो विशेष सत्र बुलाया जा रहा है इसमें 1 नेशन 1 इलेक्शन होगा। लेकिन अब कहा जा रहा है कि नहीं, इसमें इंडिया नाम को बदल के भारत कर दिया जाएगा। अब हम आपको बात बताएं कि केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर, भारत सरकार के मंत्री हैं, उनके द्वारा कहा गया कि ये जो विपक्ष जो ये कह रहा, हम तो इस बात को कह ही नहीं रहे हैं। और अब हम आपको जरा अनुराग ठाकुर का वो बयान पहले सुनाते हैं कि अनुराग ठाकुर से जब पूछा गया कि महाशय आप क्या इंडिया का नाम बदल के भारत करने जा रहे हैं, तब उन्होंने क्या कहा, पहले उस बयान को सुनिए और फिर हम आगे उस बात को बताते हैं। देखिए, मैं भारत सरकार का मंत्री हूँ। यहाँ आपके बहुत सारे चैनल्स के नाम भी भारत से शुरू होते हैं, तो इनवाइट भी अगर भारत से नाम से, तो इससे किसी को परहेज क्यों होना चाहिए? ये भारत विरोधी कौन है? भारत का विरोध कौन कर रहा है? क्या अब नाम से भी दर्द होना शुरू हो गया? इनको देश से बड़ा दल नजर आता है और ये राजनीति के दलदल के चक्कर में इसमें फंस के है। ये कई बार देश का भी एक तरह से बाहर की धरती से भी बदनाम करने का, छवि खराब करने का काम करते हैं
और यहां पर भी देखिए इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। आप बहुत सारे इनवाइट पे देखते होंगे भारत सरकार के द्वारा निमंत्रण भेजा गया है, तो यहां कहां दिक्कत है। अब अनुराग ठाकुर का बयान आने से पहले ही विपक्ष के कई गद्दावर नेताओं ने अपना अपना बयान जारी कर दिया, जिसमें आते हैं आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। अरविंद केजरीवाल का यह कहना हुआ कि प्रधानमंत्री मोदी इंडिया के नाम से घबराए हुए हैं और इसलिए उन्होंने इंडिया नाम बदलकर भारत कर रहे हैं। और अब इनका यह भी कहना हुआ कि अगर हम लोग अगले अपने जो अगला गठबंधन का जो ये इंडिया गठबंधन का जो बैठक होने वाला, अगर हम उसमें अपने गठबंधन का नाम इंडिया से बदलकर अगर भारत कर दें तो क्या प्रधानमंत्री मोदी भी भारत से भी कुछ और नाम बदल देंगे। इसको भी लेके तमाम तरीके की बात की। अब अरविंद केजरीवाल का भी वो बयान जा सुन लीजिए कि अरविंद केजरीवाल इस पर क्या कुछ कह रहे हैं, फिर आगे हम इस पर बात करते हैं। कल मान लीजिए इस इंडिया अलायंस ने अपना नाम बदल के भारत रख लिया, तो फिर भारत भी बदल देंगे। फिर क्या भारत का नाम बीजेपी रखेंगे। आपने सुना अरविंद केजरीवाल ने क्या कुछ कहा। अरविंद केजरीवाल के बाद जब आम आदमी पार्टी के संयोजक का ये बयान आया तो उसका राघव चड्ढा भी कहां चुप रहने वाले थे। राघव चड्ढा ने तो यहां तक कह दिया कि हमारी जो अगली बैठक होगी उसमें हम इंडिया का नाम बदल के भारत कर देंगे, यानी इंडिया गठबंधन का जो नाम है उसको हम बदल के भारत कर लेंगे। उन्होंने बाकायदा ट्वीट करके, वो ट्वीट आपको दिख रहा होगा, उन्होंने बाकायदा जो ट्वीट करके जो बयान दिया है उनका ट्वीट आपको दिख रहा है। आज की अगर हम बात करें तो आज ललन सिंह जो जदयू के नेता हैं, जदयू के नेता ने भी इस पूरे घटनाक्रम पे अपना बयान जारी किया। उनका कहना हुआ कि जो भी मौजूदा सरकार है यानी प्रधानमंत्री मोदी और मोदी सरकार लगातार इंडिया गठबंधन से डरी हुई है, सहमी हुई है, इसलिए वो अपना नाम बदलने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए वो नाम बदल रहे हैं। जरा ललन सिंह का वो बयान सुनिए कि ललन सिंह क्या कुछ कह रहे हैं। अभी सबसे इन लोगों को घबराहट आप लोग को साफ नहीं दिख रहा है, इन लोगों को साफ हताशा में नजर आ रहे हैं, तो इसलिए नाम बदलेंगे। और नाम बदलने से क्या होगा, इस देश की जनता में इनके खिलाफ अविश्वास है, उसको कहां से मिटाएंगे। ये ड्रामा जितना करना हो करते रहे। इन तमाम लोगों को जवाब देते हुए विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी अपना एक बयान जारी किया है। उन्होंने कहा कि ये जो तमाम लोग जो भारत का विरोध कर रहे हैं उनको एक बार संविधान पढ़ लेना चाहिए और उसके बाद विरोध करना चाहिए। और आज हम बात करें तो आज तमाम तरीके के प्रधानमंत्री मोदी के दौरे पे भी सवाल खड़ा किया जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी के दौरे से पहले एक पत्र जारी किया, वो पत्र आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि उस पत्र में क्या कुछ लिखा गया है। जब हम जरा उस पत्र को आपको पढ़ के बताते हैं कि उस पत्र में क्या कुछ है। उस पत्र में लिखा हुआ है कि विजिट आवर द प्राइम मिनिस्टर ऑफ भारत श्री नरेंद्र मोदी, यानी विपक्ष का कहना है कि ये जो भारत लिखा गया है यहाँ भारत नहीं होना चाहिए, यहाँ इंडिया होना चाहिए। लेकिन आप सभी को पता है कि इंडिया कहें या भारत कहें, बात तो एक ही होता है, जिसके बाद तमाम तरीके के आरोप लग रहे हैं। लेकिन आज की अगर हम बात करें तो अभी से कुछ देर पहले जयराम रमेश ने एक प्रेस वार्ता की है। उस प्रेस वार्ता में उन्होंने कहा कि सोनिया गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी को एक पत्र लिखा है और उस पत्र में उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी जो विशेष सत्र बुला रहे हैं उस सत्र में क्या कुछ चर्चा होनी है एक बार साझा करें। तो अब देखना है कि ये जो इंडिया बनाम भारत की जो लड़ाई है ये लड़ाई कहाँ आके थमती है। क्या ये जो विपक्ष के लोगों को और फिर सोशल मीडिया पे जो आम जनमानस है उनके द्वारा जो कहा जा रहा है कि मौजूदा सरकार है वो इंडिया नाम को बदल के भारत करने जा रही है, तो क्या कुछ है। लेकिन मेरे हिसाब से देखा जाए तो इंडिया भी है भारत भी है, दोनों एक ही देश का नाम है, तो इसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। इंडिया की जगह पे भारत लिख दिया जाए और भारत की जगह पे इंडिया लिख दिया जाए, कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन सरकार के मंत्री अनुराग ठाकुर उन्होंने इस बात का खंडन कर ही दिया। आपने वो बयान सुना, तो आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट में बताइएगा, आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। तो फिलहाल के लिए इतना ही, बाकी की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए नवयुग टीवी। धन्यवाद।